नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिंकू सर स्टडी ग्रुप में। तो प्यारे साथियों, हमारा आज का विषय जो है वो है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। यानी कि आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं हिमाचल की नदियों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 रिवर्स हैं। तो आइए जानते हैं 5 नदियों के बारे में। तो हमारी सबसे पहली नदी जो है वो सतलुज नदी है। प्यारे साथियों, हमारी अगली नदी जो है वो व्यास नदी है, और हमारी अगली नदी जो है वो रावी नदी है। यानी कि 3rd नंबर वाली रिवर जो है वो रावी नदी है। दोस्तों, हमारी अगली रिवर जो है वो चिनाब नदी है, और हमारी अंतिम रिवर जो है वो यमुना नदी है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी नदियां हैं। तो 5 रिवर्स के बारे में हमने जाना। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इन 5 रिवर्स के वैदिक नामों को जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों व प्यारे साथियों, हमारी पहली नदी जो है वो सतलुज नदी है। तो दोस्तों, सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुदरी है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला 2nd नंबर वाली जो रिवर है वो व्यास नदी है। तो दोस्तों, व्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया व विपाशा है। दोस्तों, हमारी 3rd नंबर वाली रिवर जो है वो रावी नदी है। तो दोस्तों, रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी व इरावती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रावी नदी का वैदिक नाम बताइए। तो दोस्तों, ऑप्शन में जैसा लिखा होगा आप ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन पर टिक लगाएं। अगर पुरुषनी पूछा हो तो पुरुषनी बता देना अपना वैदिक नाम, इरावती पूछा हो तो रावी का इरावती बता देना। दोस्तों, हमारी 4th नंबर वाली जो रिवर है चिनाब नदी का वैदिक नाम असिकनी है। हमारी अगली जो नदी है और अंतिम नदी जो है यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। तो दोस्तों, आज हमने हिमाचल प्रदेश की जो 5 रिवर्स हैं उनके बारे में जाना, और उनके नामों के बारे में भी जाना। तो दोस्तों, अब हम हिमाचल प्रदेश की जो ये 5 रिवर्स हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की पहली नदी के बारे में संक्षिप्त व पूरी जानकारी के रूप में। प्यारे साथियों, हमारी फर्स्ट रिवर जो है एचपी की वो है सतलुज नदी। तो दोस्तों,
वीडियो को आप ध्यान से देखें तो हमारी पहली नदी जो है वो सतलुज नदी। तो दोस्तों ये है हमारी सतलुज नदी। तो एक तो हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी लंबी नदी है सतलुज नदी, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की जो कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। दोस्तों आगे हैं इसी में उद्गम स्थल, यानी कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है व राक्षताल झील से है। ये हैं इसके उद्गम स्थल। दोस्तों आगे सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं सतलुज की, वो स्पीति व बसपा दो ही हैं। यानी कि एक तो सतलुज की ये सहायक नदियां हैं और सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं एक तो ये, और इसी में है आगे भावा नदी, नोंगली नदी, गंबर नदी, ये है इसकी सहायक नदी। आगे कि हिमालय से निकलने, जब ये हिमालय से निकलती है तो इसे हेमवती व हुपसिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों किन्नौर में इसे लड़चेन यानी कि हस्तीमुखी और जड़ती यानी कि सुबरनंद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सतलुज नदी जो है वो सिपकी दर्रे यानी कि किन्नौर से हिमाचल में प्रवेश करती है, और दूसरा कि इसमें बिलासपुर के भाखड़ा गांव के पास यह नदी हिमाचल को छोड़कर सीधे पंजाब में प्रवेश करती है। साथ ही किन्नौर को छोड़कर ये शिमला जिले के चौहरा में प्रवेश करती है, और बास्पा नदी कल्प में सतलुज में मिलती है, और स्पीति नदी जो है वो नामकिया यानी कि किन्नौर में मिलती है एक तो सतलुज नदी, और दूसरा इसमें कि सतलुज जो है वो फिरनू गांव जो है वो फिरनू गांव के पास से होकर ये सीधे मंडी में प्रवेश करती है। दोस्तों तो प्यारे दोस्तों आगे हम सतलुज नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सतलुज नदी के किनारे पहला शहर जो बसा हुआ है वो रामपुर, उसके बाद शिमला, उसके बाद बिलासपुर है, फिर कल्पा है, नामगिया है, तत्तापानी है। ये शहर बसे हुए हैं दोस्तों सतलुज नदी के किनारे। प्यारे दोस्तों हमारी अगली नदी जो है वो ब्यास नदी है, यानी कि अब हम ब्यास नदी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये है ब्यास नदी। दोस्तों जानते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो क्षेत्रफल जो है वो इसका 12,000 किलोमीटर स्क्वायर है, एक तो ब्यास नदी का, और दूसरा दोस्तों की कुल लंबाई जो है वो 460 किलोमीटर है, और हिमाचल में इसकी कुल लंबाई जो है वो 256 किलोमीटर है। दोस्तों अब जो ब्यास नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है ये जानेंगे। तो दोस्तों एक तो रोहतांग दर्रा है इसका उद्गम स्थल, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो हैं पार्वती है, बाणगंगा है, बनेर है, लूणी है, हारला है, उल है,
सेंज है, तीर्थन है, फौजल है, पिन है, मुन्नी है, सुगेती है, मनालसू है, सरवरा है, चक्की है और आगे गजखट है। तो दोस्तों ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्यास नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों यही हैं इसकी सहायक नदियाँ, पार्वती, बाणगंगा, बनेरी हैं इसकी सहायक नदियाँ। दोस्तों आगे हैं कि प्यारे दोस्तों की ब्यास नदी जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है। तो प्यारे दोस्तों ब्यास नदी जो है एक तो पंजौरा में मंडी व संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ये कहाँ से करती है प्रवेश? ब्यास जो है वो पंजौरा में मंडी तथा संधोल से सीधे कांगड़ा में प्रवेश करती है। आगे है ब्यास नदी में कि पार्वती नदी मणिकर्ण में ब्यास से मिलती है, यानी कि पार्वती नदी जो है मणिकर्ण में ब्यास में मिलती है एक तो, और दूसरा है कि तीर्थन नदी जो है, तीर्थन नदी या लारजी नदी जो है वो ब्यास में मिलती है एक तो, और ठीक इसी प्रकार आगे इसी में कि उल मंडी में, हारला भूंतर में, चक्की जो है दोस्तों वो पठानकोट में ब्यास नदी के साथ मिलती है। प्यारे दोस्तों आगे हम जानेंगे कि ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसमें शहर जो बसा है वो कुल्लू है, फिर मनाली है, फिर मंडी है, फिर नादौन है, फिर पंडो है, फिर सुजानपुर है, फिर देहरा है, फिर गोपीपुर है, फिर मणिकर्ण है। तो ये जो शहर मैंने अभी आपको बताए, ये व्यास नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। दोस्तों अभी आपने जाना ब्यास नदी के बारे में कि इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका उद्गम स्थल जो है वो क्या है, तथा साथ ही इसकी सहायक नदियों व ब्यास नदी के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में जाना। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे वो एग्ज़ाम HPSSC हो या SSB हो या फिर HP टेट हो आपका। तो यहाँ से इन नदियों के ऊपर ज़रूर GK सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं आगे हमारी अगली जो नदी है वो रावी नदी है। तो दोस्तों रावी नदी का क्षेत्रफल, यानी कि इस चित्र में आप रावी नदी को देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल है रावी नदी का 5451 किलोमीटर स्क्वायर, और दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 158 किलोमीटर है। दोस्तों आगे इसका उद्गम स्थल, यानी कि अब हम जानेंगे इसके उद्गम स्थल के बारे में। तो उद्गम स्थल एक तो बड़ा भंगाल, भांदल और तंतगिरी हिमखंड। तो दोस्तों रावी नदी का उद्गम स्थल जो है वो बड़ा भंगाल है, यानी कि भांदल और तंतगिरी हिमखंड जो है दोस्तों वो रावी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों आगे हैं कि सहायक नदियाँ, रावी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों भांदल और
तंतगिरी जो है वो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। दोस्तों आगे इसकी प्रमुख और नदियां हैं, छतरानी है, साल है, सियूल है, बोंदिल है, चिड़चड़ है, वलजैड़ी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों आगे रावी नदी जो है वो चंबा के खेड़ी से निकलकर, यानी कि रावी नदी जो है वो चंबा के खेड़ी नामक स्थान से निकलकर सीधे पंजाब में प्रवेश करती है। दोस्तों आगे है इसी में कि रावी नदी जो है वो भांदल और तंतगिरी नदियों के संगम से बनती है। जो रावी नदी है वो भांदल और तंतगिरी दोनों नदियों के संगम से मिलकर बनती है। सियूल नदी बंगाल के पास रावी नदी से मिलती है। दोस्तों आगे है रावी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो दोस्तों रावी नदी के किनारे जो हैं वो चंबा व भरमौर, ये 2 शहर बसे हुए हैं। तो दोस्तों आई होप आपने हमारी वीडियो ज़रूर ध्यान से देखी होगी या आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं हमारी अगली जो नदी है उसके बारे में। तो हमारी अगली नदी जो है वो चिनाब नदी। दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो ये है हमारे पास सामने चिनाब नदी। तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका जीके का कि हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों चिनाब नदी जो है वो जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं चिनाब नदी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्षेत्रफल, दोस्तों जो चिनाब नदी है उसका क्षेत्रफल 7500 किलोमीटर स्क्वायर है। एक तो दोस्तों आगे इसकी कुल लंबाई, टोटल लेंथ, इसकी जो कुल लंबाई है वो 1200 किलोमीटर है। दोस्तों आगे है हिमाचल में कुल लंबाई। तो हिमाचल प्रदेश में जो है इसकी वो लंबाई जो है वो 122 किलोमीटर है। दोस्तों आगे है इसी में उद्गम स्थल, यानी कि अब हम जानेंगे कि जो हमारी चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों टांडी जो कहाँ है, लाहौल स्पीति और वारा लाचा दर्रा। जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल बारा लाचा दर्रा व टांडी नामक स्थान से हुआ है, जो कि कहाँ है, लाहौल स्पीति में। दोस्तों आगे है चिनाब नदी की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ इस प्रकार से हैं, चंद्रभागा, ये है इसकी सहायक नदियाँ। आगे और भी इसकी सहायक नदी जैसे तवी हैं, मियार है, सैचर है, ये हैं इसकी सहायक नदियाँ। किसकी? चिनाब नदी। दोस्तों चिनाब नदी जो है वो प्रवेश कहाँ से करती हैं, तो हिमाचल में प्रवेश करती है ये बुझिंद नामक स्थान से सीधे कहाँ जाएगी प्रवेश, चंबा में। और आगे है कि चिनाब नदी जो है वो संसारी नाला, यानी कि चंबा को छोड़कर कश्मीर के पौछार घाटी में प्रवेश करती है। एक तो आगे है दोस्तों कि चिनाब नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों चिनाब नदी के किनारे जो है वो टांडी नामक शहर बसा हुआ है। तो इस नदी को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे चिनाब नदी को असंका दा दरिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असंका दा दरिया के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी जो है वो असंका दा दरिया के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जानते हैं हिमाचल प्रदेश की लास्ट व अंतिम नदी के बारे में। तो दोस्तों यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की अंतिम नदी है, और आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे, तो ये है हमारी यमुना नदी। दोस्तों यहाँ से भी जीके का एक क्वेश्चन
बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो दोस्तों यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है, तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें ताकि आपको किसी भी दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े। दोस्तों जानते हैं दोस्तों जानते हैं यमुना नदी के बारे में। तो क्षेत्रफल जो है यमुना नदी का वो 2320 किलोमीटर स्क्वायर है। और आगे इसकी कुल लंबाई, यमुना नदी की कुल लंबाई जो है वो है 1525 किलोमीटर। दोस्तों आगे हैं हिमाचल में इसकी कुल लंबाई, तो 22 किलोमीटर यानी कि 22 किलोमीटर हिमाचल में इसकी लंबाई है। दोस्तों आगे हैं उद्गम स्थल। तो जो हमारी यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल यमुनोत्री पर्वत यानी कि कालिंद पर्वत भी बोला जाता है इसको। यमुनोत्री पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है इसका उद्गम स्थल। दोस्तों आगे हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो प्यार दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ इस प्रकार से हैं: गिरी, टोंस, पब्बर, बाटा, आंध्रा। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन सहायक नदियों के ऊपर भी हो सकता है, जैसे गिरी या टोंस या पब्बर या बाटा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं ये, गिरी, टोंस, पब्बर, बाटा, आंध्रा। तो दोस्तों आगे हम यमुना नदी के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे कि यमुना नदी हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है। तो दोस्तों खोदरी मांजरी नामक स्थान से प्रवेश करती है ये हिमाचल में, तथा ताजेवाला नामक स्थान पर हिमाचल को छोड़कर दोस्तों ये सीधे हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ करती है प्रवेश दोस्तों? हरियाणा में। दोस्तों आगे है इसमें गिरी नदी जो है वो कुप्पड़ जुब्बल से निकलती है तो, और मुकामपुर यानी कि पौंटा साहिब के पास यमुना नदी में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियाँ जलाल और असिनी हैं गिरी नदी की। दोस्तों आगे टोंस नदी है जो कि रूपिन और सुपिन नदियों के संगम नैतवार से निकलती है, और इसकी सहायक नदी जो है वो पब्बर है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आपने हमारी वीडियो ज़रूर ध्यान से देखी होगी। तो आप दोस्तों वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें व कंटेंट का अच्छे तरह से लाभ उठाएं ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यानी कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें और आपकी हेल्प कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। सो डियर फ्रेंड्स और प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।